हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस सीरीज के पिछले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश में नहीं मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश की सीमा से भारत के लगे हुए राज्य हैं, मेघालय लगा हुआ है, आपका असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीन ओर से घेरे हुए है। भारत की ओर से भारत और बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल यानी 2216.7 किलोमीटर साझा करता है। असम 263 किलोमीटर साझा करता है। मेघालय ये करता है दोस्तों 483 किलोमीटर। त्रिपुरा 856 किलोमीटर। मिजोरम 318 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? ये दोस्तों मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान राज्य से नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम यानी 267 किलोमीटर और राज्य की स्पर्श करती हैं। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर सीमाएं स्पर्श करती हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिनमें सरक्रीक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं उलर बैराज नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का वियोजन शामिल था। ए सरक्रीक क्षेत्र को और बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा साझा करती है, 520 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं या सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं करती है? अरुणाचल प्रदेश की करती है, नागालैंड की करती, मिजोरम की करती, असम की नहीं करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। असम की सीमा जो है म्यांमार के साथ साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? ये हैं दोस्तों पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा साझा करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जो है 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है? ये हैं दोस्तों सिक्किम और बिहार। ये नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं।
नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? यह है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। यह 4096.7 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ये दोस्तों नागालैंड। नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। असम बनाता है, मेघालय और मिजोरम। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ये की गई है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। और डोरंड लाइन निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा होती है? किस देश के साथ? यानी अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर जो सीमा साझा होती है भारत की, वो डोरंड लाइन कहलाती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ डोरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मार्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था 1893 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। यह है दोस्तों अध्यारोपित सीमा का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा क्या कहलाती है? अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किसके द्वारा आरोपित की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा आरोपित की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? यह है दोस्तों भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन रेखा करती है? ये करती है दोस्तों मैकमोहन रेखा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ये बनाती है भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारतीय श्रीलंका से अलग होता है? यह है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य। ये भारत है और ये श्रीलंका है। ये है दोस्तों पाक जल डमरू मध्य, इसको कहते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल और भूटान और चीन से मिलती हैं? ये मिलती हैं दोस्तों सिक्किम की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के मानचित्र अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है। त्रिपुरा उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम बताएं। यह है दोस्तों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096, फिर चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान सबसे कम
106, यानी टोटल जो है थली सीमा कितनी है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर थली सीमा है। अतः अवरोही क्रम में नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, यानी अब दोस्तों देखते हैं भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश। नोट्स। पाराचुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों और अवसादों के निर्माण से समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पुराचुंबकत्व के मध्य से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पुराचुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। किसमें? गोंडवाना लैंड में। हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर स्थापित होने लगी। किसकी ओर? उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट, कौन सी दोस्तों? यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय और यूरेशियन प्लेट के बीच टेथीस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। जहां आज हिमालय है वहां पर टेथीस सागर हुआ करता था। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, अभी नया है, यंग है, दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के कई तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। टेथीस सागर के हिमालय के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली क्रम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी यानी आउटलाइनर है। एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप के मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये
हैं। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रमशः उच्चाउच्च और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख क्षय उपभौमिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत। यह है दोस्तों भारत। मरुस्थल क्षेत्र, ये दोस्तों थार का मरुस्थल क्षेत्र है ये, ठीक है। ये जो है उत्तर का पर्वतीय मैदान और सिंधु गंगा का मैदान, ये है सिंधु गंगा का मैदान। ये है दोस्तों पूर्वोत्तर हिमालय। क्या है ये? पूर्वोत्तर हिमालय। ये पूर्वोत्तर हिमालय। ये है दोस्तों मध्य उच्च भूमि। ये दक्कन का पठार है। ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ लगभग 248 द्वीप हैं। कितने हैं दोस्तों? 248 द्वीप हैं। और ये है पश्चिमी तट। ये दोस्तों क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी तट। इसे कहते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट। ये श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका है। पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है श्रीलंका। और ये है लक्षद्वीप समूह। ये छोटे छोटे मूंगे की चट्टानें हैं। ये लगभग 36 द्वीप हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। नंबर 2 उत्तरी भारत का मैदान और भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय समूह। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना लैंड के विशाल भूभाग का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं दोस्तों गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ये विभाजित है दोस्तों 4। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये हैं नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 विशाल मैदान, नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 तट द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तराई वाले क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पाताल तोड़ कुएं एक ऐसी प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत और पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव क्या होता है? नंबर 1 देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। नंबर 2 सिंध गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। नंबर 3 मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यह है दोस्तों डी नंबर। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में
साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन में निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। अगला नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर घाटी की रचना एक समविन्ती में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। चौथा है दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीन प्लेट के त्रिकोणीय आविष्करण के फलस्वरूप हुई है। तो ये दोस्तों आंसर है 1, 2, 3, चौथा गलत है, चौथा गलत है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सई यानी आउटर लाइन है। ये एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है, अतः कथन एक सही है। जम्मू कश्मीर की घाटी रचना हिमालय की समविन्ती में हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। स्वयस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूभाग से हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। ये अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा, बाद में इसी विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, कथन 3 भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से हुई है। किससे हुई है? यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीन प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं आता, कथन 4 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वत को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, सी नंबर, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से हुआ है, ये गलत है दोस्तों। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है, इसे फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी ही गलत है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उपरोक्त विवरण इस प्रकार है कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। किसके काल में? क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत न्यूनतम काल में। आप दोस्तों मिलान करते हैं। बी नंबर, ए दक्कन ट्रैप, सी मतलब क्रिस्टेशियस आदि नूतन, और B1 पश्चिम घाट उत्तर नूतन, और C2 है
प्री कैम्ब्रियन और D5 है अत्यंत नूतन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है दोस्तों भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल है? यह दोस्तों सिंध क्षेत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत का विशाल मरुस्थली भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। यह दोस्तों 200,000 वर्ग किलोमीटर विस्तृत इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंध द्वारा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? यह दोस्तों रोहतास। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर और नवादा व जमुई जिले शामिल हैं। वही रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नोट्स, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय यानी भूगर्भीय स्वरूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन वलित पर्वत है। कैसा है दोस्तों? नवीन वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, औसतन चौड़ाई 240 किलोमीटर, यानी हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर और औसतन चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर, फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के मुख्य हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल की पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है। विविधता वाली में पाई जाती हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनाओं के क्षेत्र में बांटा गया है। यह है दोस्तों नंबर 1 ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत वाला क्षेत्र, नंबर 2 बृहत हिमालय यानी महान हिमालय, नंबर 3 लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, नंबर 4 बाह्य एवं उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, लघु हिमालय मध्य हिमालय और बाह्य उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूशनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान
क्रीटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ। इस प्रकार ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टार्सियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ, जिसमें बृहत हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग यानी 2500 से 4000 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ। 1400 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का हिमालय निर्माण हुआ यानी पायोसीन युग यानी 500 से 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या सह्याद्री कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला में, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। ये है दोस्तों उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं। ये हैं कुनलुन पहाड़ियाँ। ये काराकोरम रेंज है। ये है दोस्तों लद्दाख श्रेणी। उसके नीचे ये जास्कर श्रेणी, फिर उसके नीचे पीर पंजाल श्रेणी। ये है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। और ये कैलाश पर्वत है। और ये यहाँ पर दोस्ती मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर से झील से सिंध नदी और सतलज नदी और एक ये नदी इधर से निकलती है यांगटिसिक्यांग। अरे इसको जो हमारे भारत में क्या बन जाती है, यांगसी नदी निकलती है। कौन सी? यांगसी नदी निकलती है और ये हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। ये नामचा बरवा है। ये नामचा बरवा और ये दोस्तों हमारे भारत में सबसे ऊंचे बात करें तो सबसे कंचनजंगा श्रेणी है। और ये एवरेस्ट है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848.86 मीटर में है, यानी 8848.86 मीटर ऊंचा हमारा एवरेस्ट है। ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। और ये हमारे भारत में ये गारो खासी जयंतिया मेघालय में पड़ती हैं। और ये इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? बृहत हिमालय यानी महान हिमालय। बीच वाले को कहते हैं मध्य हिमालय और इधर वाले को कहते हैं शिवालिक हिमालय। क्या कहते हैं दोस्तों? शिवालिक हिमालय। ये देखो श्रेणी है किसकी? शिवालिक हिमालय। ठीक। महान हिमालय स्थित यानी एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। किसमें स्थित है? महान हिमालय में स्थित है। ये नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। किसमें? हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये हमारे भारत में पड़ती है। और है तो हमारा केटू भी, लेकिन केटू ये पाक अधिकृत क्षेत्र में चली जाती है। इसीलिए हम कंचनजंगा यानी सिक्किम में कंचनजंगा को ही भारत की सर्वोच्चतम चोटी मानते हैं। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामूर नदी। पश्चिम में कौन सी नदी? तामूर नदी के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थित उत्तर मध्य नेपाल और धौलागिर चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। महान हिमालय के
वलय की प्रकृति असममित है, एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमालयों का प्रवाह होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं, मतलब सदा नीरा होती हैं। वर्ष भर इसमें जल रहता है, कभी सूखती नहीं है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु हिमालय कहते हैं या मध्य हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है तथा 600 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। पीर पंजाल की श्रृंखला सबसे लंबी है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 के बीच स्थित है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनता है। निम्न हिमालय लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित है। लंबोत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। शिवालिक क्षेत्र में गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंध से पूर्व तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। ये सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। कंकड़ और बजरी की सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें लुप्त हो जाती है और धरातल पर केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भाबर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक पाई जाती है। भाबर के दक्षिण में 15 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र पाया जाता है। 15 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे तराई भी कहते हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। पामीर की गांठ तिब्बत यानी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में ही स्थित हैं। कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। समतल और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। किसके बीच वाले भाग को? समतल और काली नदियों के बीच वाले हिमालयी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता
तीस्ता दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडड़ यानी गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकई, नांगा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। पटकाई, नांगा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित हैं। हिमालय के अनुदैर्ध्य उत्क्रम। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम, थ्रस्ट एवं भ्रंश दरार फाल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंट थ्रस्ट MFT मिलता है। MFT एवं BMF यानी मेन बाउंड्री फाल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है और MBT एवं MCT मेन जनरल थ्रस्ट के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे CCZ यानी सेंट्रल क्रास्टलाइन जोन भी कहा जाता है, विस्तृत है। MCT के ऊपर HHC हाइयर हिमालयन क्रास्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय टेथियन HHC एवं STDS यानी साउथ तिब्बतन डिटैचमेंट सिस्टम के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र, इंडस सांगपो सल्चर जोन ITZS अवस्थित है। ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इन उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण ये भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण ये भूकंप प्रवाह क्षेत्र है। ये दोस्तों आज थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में इसके जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।